एक दिन दरबार का काम खत्म होने के बाद शाह अकबर बीरबल भ्रमण कर रहे थे। तभी अकबर ने सवाल पूछे। पहला सवाल, भगवान कहाँ है? दूसरा, भगवान कैसे मिलेगा? और तीसरा, भगवान क्या कर सकता है? बीरबल ने तीनों सवालों के जवाब देने के लिए बादशाह से एक दिन का समय मांगा। इसके बाद बीरबल अपने घर चले गए। घर पर सोच विचार में थे कि सवालों के जवाब कैसे दिए जाएं। तभी बीरबल के बेटे ने पिता से पूछा कि वे इतना चिंतित क्यों हैं। बीरबल ने पूरी बात बताई। इस पर बेटे ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं कल दरबार में बादशाह को सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। बीरबल चिंता मुक्त होकर सो गए। सुबह दरबार लगा। बीरबल अपने बेटे के साथ पहुँचे और बादशाह से कहा कि उनका बेटा तीनों सवालों के जवाब देगा। बेटे ने बादशाह से कहा कि पहले सवाल के लिए मीठा दूध बुलवाइए। बादशाह ने आदेश दिया और तत्काल मीठा दूध हाजिर हो गया। बीरबल के बेटे ने बादशाह से पूछा कि दूध का स्वाद कैसा है। बादशाह ने चखने के बाद बताया कि दूध मीठा है। बेटा बोला, जहाँपना, जिस प्रकार यह दूध मीठा है लेकिन इसमें शक्कर नजर नहीं आ रही है, इसी प्रकार भगवान सब में है, हर चीज में है, हर जीव में है, लेकिन नजर नहीं आते। बादशाह को पहले सवाल का जवाब मिल गया था। दूसरे सवाल के जवाब के लिए बीरबल के बेटे ने बादशाह से दही बुलवाने को कहा। एक पात्र में दही लाया गया तो बेटे ने बादशाह से पूछा कि क्या इसमें मक्खन नजर आ रहा है। बादशाह ने कहा कि दही को जब तक मथा या फेंटा नहीं जाएगा तब तक मक्खन कैसे निकलेगा। बेटे ने कहा कि बस यही दूसरे सवाल का जवाब है। जब तक खुद को ईश्वर भक्ति में नहीं लाओगे तब तक हर काम को ईश्वर का आदेश मानकर नहीं करोगे। जब तक नेकी के रास्ते पर नहीं चलोगे तो ईश्वर कैसे मिलेगा। बारी थी तीसरे सवाल की कि भगवान या ईश्वर क्या कर सकता है। बीरबल के बेटे ने कहा कि राजा को तीसरे सवाल के जवाब के लिए अपने सिंहासन से उठना होगा। राजा उठकर नीचे आया और बीरबल का बेटा सिंहासन पर जाकर बैठ गया। इसके बाद बीरबल के बेटे ने कहा कि जहाँपना, यह भगवान की ताकत है, वो पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। बादशाह को तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे। वे बीरबल के बेटे की कुशाग्र बुद्धि से प्रसन्न हुए और उसे उपहार देकर विदा किया।